हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डियर डॉटर चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है और आज हम देखेंगे इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन के बाद एक और सवाल आता है सबके दिमाग में कि इंटरफेस क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में फर्क क्या होता है। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे। बट आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज या मोस्ट ऑफ द टेक्निकल इंटरव्यूज में यही सवाल होता है। हर जगह यही घिसा पिटा एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस यही होता है। बट इसके पीछे पूछने का कारण क्या है वो मैं समझाता हूँ। क्योंकि हर कोई सेम क्वेश्चन क्यों ही पूछेगा, इससे पता चलता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अब आपके और बाकी स्टूडेंट्स में क्या अंतर है वो रट के आते हैं, आप यहाँ से समझ के जाएंगे। यही तो होता है डियर डॉट नेट कम्युनिटी का फायदा, है ना। ठीक है, आ जाओ, आज हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है इंटरफेस को ना, बोलते हैं ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। और मुझे इससे पता चलता है आपको बिल्कुल नहीं समझ आया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। जैसे इमेजिन आप किसी से शादी करते हो। शादी में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हो, इसका मतलब क्या कि जो हर एक रूल उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ है अग्रीमेंट में, आपको वो निभाना पड़ेगा। कोई एक भी रूल फेल होता है तो आपको एरर बग्स आते रहता है। इसका मतलब इंटरफेस के अंदर जो भी मेथड्स है, हर एक मेथड को आपको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। यही तो होता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इससे भी अगर नहीं समझ आया, हाँ मेरे सिंगल दोस्तों, आ जाओ, पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरफेस डिक्लेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरफेस लिखना पड़ेगा, वरना वो क्लास ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक एनिमल करके, सर अब क्या सर हमेशा एनिमल डॉग कुत्ते बिल्ली लिखते हो, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी लो। लूंगा, पक्का लूंगा, पहले ये समझ लो फिर मैं रियल एग्जांपल प्रोजेक्ट के साथ समझाऊंगा आपको। ठीक है, मेरे पास मान लो एक इंटरफेस है, मतलब ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैं एक रूल लिखूंगा। अब हर एक एनिमल एक साउंड कर सकता है, सिंपल। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे हर एक एनिमल जो इनहेरिट इनहेरिट करेगा उसको साउंड करना पड़ेगा पड़ेगा राइट। जो जो इसको इनहेरिट करेगा उसको इसको कुछ ना कुछ साउंड हरकतें करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं करेगा तो एरर दे देगा। ठीक है, अब किस चीज में कब हमें इंटरफेस यूज करना चाहिए, जब भी हमें ना मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करना हो। क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस इन इंटरफेस के अलावा कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। और लूज कपलिंग करना हो, कोड रीयूजेबिलिटी करना हो, ये सब सुनने में बड़े बड़े वर्ड्स लगते हैं, बट मैं समझाता हूँ क्या मेरा मतलब है। अब मैं यहाँ में मान लो एक डॉग है। डॉग क्या, वो बोलता है मैं आई एनिमल को इनहेरिट कर लूंगा। देखो यहीं पे हमें एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, डॉग ये वो ये सब एरर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें बोलना है भाई पब्लिक वॉइड मेक साउंड। सही है, ये मेक साउंड हमने यहाँ कर दिया, एक रेफरेंस हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, हर एक एनिमल इसको ही रेफर कर रहा है। ठीक है, देखो अब ये इंटरफेस है। इंटरफेस मतलब इंटरफेस का एक रूल है। जब इसने इसको इनहेरिट कर लिया, इस रूल को इसने करना ही पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन बात, ठीक है, देखो डॉग क्लास ने कॉन्ट्रैक्ट फॉलो किया और मेक साउंड को इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब बोलेगे सर ये तो डिक्लेरेशन तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी कर रहा था, यहाँ पर भी ये भी कर रहा है। ठीक है, देखो मैं बोलता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास ना बॉडी हो सकती है, बट इंटरफेस के पास बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास कंस्ट्रक्टर भी हो सकती है, यहाँ पे तुम कंस्ट्रक्टर बना ही नहीं सकते, आपको तो यहीं पे एरर आएगा। CTOR, अच्छा यहाँ पे तो ये भी नहीं आ रहा। अब यूजुअली ऐसे बनाते हैं ना, क्लास क्लास नेम इज इक्वल टू वो कंस्ट्रक्टर नेम। यहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर भी नहीं बना सकते हो, बट एब्स्ट्रैक्ट में आप बना सकते हो। क्यों, वो एक क्लास है। बेशक वो एक इनकम्प्लीट क्लास हो, फिर भी आप कंस्ट्रक्टर वहां पे बना सकते हो। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में फील्ड हो सकता है, और इसमें कैनॉट हैव एनी फील्ड। इसमें सिर्फ आपको मेथड्स ही बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा होता है। रियल लाइफ एनालॉजी अगर मैं देखा जाए तो, सपोज आप सभी को कार्स पसंद है तो मैं कार का एग्जांपल देता हूँ। अब देखो हर एक कार में क्या होता है, स्टेयरिंग होता है, एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है, हैंड ब्रेक होता है, सीट होता है, और इंजन बोनेट, ये सब कार में होता ही होता है। तो कार में जो होना चाहिए, व्हाट शुड बी देयर, वो एक इंटरफेस में आएगा।
एक कार होगा, कार में सीट होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। अब हर एक कार का सीट एंड ब्रेक्स अलग अलग होता है। स्कोडा, किया, hyundai, मारुति, सबका अलग अलग होता है। तो हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं जिसमें रखते हैं व्हाट शुड बी देयर, हाउ इट शुड बी देयर वो क्या करेगा, वो क्लास इनहेरिट कर लेगा, और हाउ इट शुड बी वो कस्टमाइज कर लेगा। ठीक है, बी हाउ इट शुड लुक वो ये करेगा, व्हाट शुड इट कंटेन वो ये करेगा। मतलब ये व्हाट टू डू है, ये सिंपल में लिखता हूँ व्हाट टू डू, और ये हाउ टू डू। ठीक है, इंटरफेस बताता है क्या क्या करना चाहिए, और क्लास जिस इंटरफेस को इनहेरिट करता है वो बोलता है हाउ टू डू। मतलब साउंड तो करना है, मैं बार्क करूं, मियाओ करूं, जो मर्जी करूं, वो मेरा मर्जी। ठीक है, ये होता है इंटरफेस का फंक्शनलिटी। और ये दब दब जो चूज करो जब मल्टीपल इनहेरिटेंस ये सब करना हो। अभी आपको इनहेरिटेंस मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया हो। आपको इस वीडियो एंड करने से पहले आपको एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास मेथड डिक्लेयर कर सकती है और इंटरफेस भी तो वही वही काम करता है, उसमें भी हम सिर्फ इंटरफेस भी तो हम मेथड डिक्लेयर ही करते हैं, तो कब कौन सा यूज करना चाहिए। मतलब इंटरफेस में मेथड डिक्लेयर करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट में भी हम मेथड डिक्लेयर करते हैं, तो कौन सा और कब यूज करना चाहिए आप बता दो। ये आपका होमवर्क है। अगर मुझे बताना है तो मैं अगला जो रील्स आएगा इसके बेस पे, शॉर्ट्स जो आएगा, तो उसमें मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन आई थिंक समझ आया होगा। ये इंटरफेस का मेथड है, और कब हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड फॉलो करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्लास आएगा ना, एब्स्ट्रैक्ट एनिमल, एब्स्ट्रैक्ट जो भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, ओ ये तो पूरा पूरा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ गए ना क्वेश्चन, सॉरी। ठीक है, कौन सा इंटेंस और एब्स्ट्रैक्ट हमें कौन सा सिनेरियो पे यूज करना चाहिए, ये होमवर्क है, मुझे बता देना। और इसमें कुछ चेंज कर सकते हो तो कर दो, आई वुड बी रियली हैप्पी टू सी। ठीक है, तब तक टेक केयर, सी यू, कोड करते रहो, सीखते रहो, बाय बाय।